नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। दिस मीन्स अ लॉट टू मी एंड इतना ज़्यादा अ, मतलब सुपर थैंक्स भी जिन लोगों ने एक्चुअली में भेजे हैं, मैं उनको भी बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। भगवान करे आप लोग हमेशा खुश रहें, इसी तरीके से आपके जीवन में बहुत सारी प्रगति आती रहे, ओके? तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं, बट उससे पहले हम लोग आज की करंट एनर्जीज निकालेंगे, ओके? ऑल राइट। इस वक्त अगर मैं आप लोगों की ऊर्जा की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति की ऊर्जा आपके एनर्जी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही है। कोई तो व्यक्ति है जिससे आपका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना, कोई कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड है। अ, दूसरे शब्दों में कहूँ तो स्ट्रिंग अटैच्ड, ठीक है? या फिर कोई अटैचमेंट है इस इंसान के साथ में, ठीक है? अब यहाँ पर जो ये अटैचमेंट निकल के आ रहा है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में भी अटैचमेंट हो सकता है, या अटैचमेंट रिलेटेड विद योर पर्सनल मतलब आपकी पर्सनल चीज़ों को लेकर भी अटैचमेंट हो सकता है, ठीक है? किसी को जैसे आपकी तरक्की से बहुत अटैचमेंट है, किसी को आपकी चीज़ों से मतलब कुछ तो है ऐसा, आपकी चीज़ों से, आपकी लाइफ से किसी का अटैचमेंट जैसे कि गया नहीं है। और ये इंसान मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है? बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है और ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या कर दे, क्या नहीं कर दे, ठीक है? क्योंकि आप जैसे किसी की पकड़ से छूट गए हैं, निकल गए हैं बाहर, ठीक है? और आपको किसी ने बाँधने की कोशिश बहुत करी है, ठीक है? कि आप अपने शैडो सेल्फ को पहचाने नहीं और निकले नहीं बाहर और वही थकावट की ज़िंदगी हमेशा से गुज़ारते रहें, ठीक है? लेकिन ये जो कोशिश रही है बाँधने की, आपको बड़ी नाकाम कोशिश रही है। हो सकता है शायद ये इंसान आपके साथ में रिलेशनशिप में, अगर ये किसी की वाइब्स है तो ये डेफ़िनेटली किसी और को भी आपके साथ में जगल कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और एनर्जी आ रही है कि ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर, कुछ आपके आस-पास के और आपके अपने खुद के लोग जो आपके खुद के हैं, आपके खून के रिश्ते हैं, वो भी शायद कुछ इसी तरीके की ऊर्जाओं में हैं। दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री हैं। और ये एंगर और फ्रस्ट्रेशन किस बात का है कि आप उस चीज़ से बाहर निकल आए। आपकी फ्रीडम, जैसे आपकी फ्रीडम आपको वापस मिल गई, ठीक है? और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी फ्रीडम जैसी आपको मिली है और आपने जैसे ही उसको क्लेम किया है, आई स्वेयर टू गॉड मुझे ऐसा लगता है कि किसी के आँखों पर से जैसे कि ना किसी ने आपकी आँखों पर एक मोह की पट्टी बाँध दी थी और ये सोचा था कि आप ज़िंदगी भर शायद उसी की बदौलत जी लेंगे, उसकी तरीके से जी लेंगे, वो जैसे चाहें वो आपको कठपुतली की तरह नचा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें शायद हुई नहीं, ठीक है? और ये जो चीज़ें आपके साथ में करने की जिन्होंने भी कोशिश करी थी, वो एक समय पर जाकर खुद को आपके ऊपर आपका मतलब अपने आपके ऊपर अपना कंट्रोल, अपना आधिपत्य समझने लगे थे और आपके जीवन को बहुत कंट्रोल किया है और बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पावर किसी ने यूज़ करी है स्पिरिचुअली, साइकिक तरीके से और फिज़िकली, मेंटली भी। ठीक है, वर्बली भी करी है क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कुछ ऐसे पूर्णमासी या फिर अमावस्या के समय पर किसी ने आपको आपको कॉल लगाया है पर्टिकुलरली और आपको कुछ बातें सुनाई हैं ताकि आप उनको सुने, हर्ट हो, और वो सब इंटेंशनली इसीलिए किया गया था ताकि आपकी जो ऊर्जा है उसको खींच सके, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है निकल के।
ऐसा लगता है जैसे कि किसी को आपके अलाइनमेंट में आने से बहुत तकलीफ़ हुई है, क्योंकि इन्होंने यही सोचा था कि आपको बाँध के रखेंगे ज़िंदगी भर। लेकिन आज उनकी जैसे कि जो भी ये जो उनका एक जो बहुत ही बड़ा गहन एक सत्य था, सत्य इस बात का मैं कह सकती हूँ कि उजागर हुआ है कि अ, जिस सत्य से इन लोगों को डर लगता था, वो सत्य शायद आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप खुद के बारे में ये सच जान पाएँ कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये इनका डीप रूटेड फ़ियर था, डार्क सीडेड फ़ियर था। और इसी चीज़ को शायद इन्होंने आपको पता लगने में बहुत ज़्यादा खुद को बचाया होगा, अपने अपने आप को पहचानने नहीं दिया होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि इन लोगों को शायद आपके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब फ़ेथ था कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएँगे। इसलिए इन लोगों ने आपके ऊपर और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी थी, जैसे आपको पता ना चलने देना, आपको सम्मोहन में रखना, वशीकरण में रखना और आपकी चीज़ों को आपसे छीन लेना, फिर आप इनके पास मदद माँगने जाएँ, तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको जैसे कि आपको आपके ज्ञान ने बचाया है, आपको आपकी नॉलेज ने बचाया है, क्योंकि जितने समय तक भी आप इन लोगों के साथ में जुड़े हुए थे, वो सभी चीज़ें जैसे आपने इन लोगों के ऊपर खुद से ही बैकफ़ायर करवाई हैं। एंड इन शॉर्ट ऐसा भी दिखाई देता है कि इन लोगों ने बहुत कोशिश करी कि आपकी आवाज़ दब जाए, आप बोल ना पाएँ, आपके अपनों में ही आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाए, आपकी अपनी चीज़ें ख़राब होने लगे, कब फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, कब साइकिक प्रॉब्लम्स आ जाए, मतलब दिमाग से रिलेटेड मेंटल स्ट्रेस आ जाए, कब आपको आपके मतलब आपकी हर तरफ से जैसे लाइफ़ ना रहे, बल्कि वो एक टर्मॉइल बन जाए, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ आपकी नॉलेज ने और कह सकते हैं कि जो आपके अंदर एक जो चाहत है ना नई-नई चीज़ों को ग्रैब करना, नई-नई चीज़ों को पढ़ना, सीखना, लिखना, देखना, ठीक है? उस चीज़ ने आपको बचाया है, क्योंकि ये आपकी जितना भी मोटिवेशन होता है आपके अंदर, उस मोटिवेशन को कहीं न कहीं ख़त्म कर देना चाहते थे, ठीक है? ये चीज़ आपके चरित्र में ही है कहीं न कहीं कि आप पूरी तरीके से अपने जीवन में आपने जो भी किया, बट आपने अपना चरित्र सचमुच में बनाया, ठीक है? और किसी को आपके इसी व्यक्तित्व से इस वक़्त बहुत ज़्यादा घृणा हो रही है कि आप कैसे निकल के आ गए इस जेल में से जो उन्होंने खुद से अपने हाथों से बुनी थी। जैसे किसी की बुनी हुई जेल के ताले आपने तोड़े हैं और अब फिर बाहर आ गए, ठीक है? आपने इन्हीं की बनाई हुई जेल से खुद को आज़ाद कर लिया है, ठीक है? और ये देख के दंग है, ओके? तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपने अपनी ऊर्जा को जैसे बिखरने से बहुत बचाया है। आपको बार-बार बहुत ही स्ट्रेस में डालने की कोशिश की गई है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने नए-नए तरीके खोजे हैं, या तो कोई नई किताब पढ़ना सीखा है, कोई नया काम करना सीखा है, किसी तरीके से नई चीज़ों को अपनी लाइफ़ में आने देने के लिए आपने बहुत सारे नए-नए रास्ते खोजे हैं, नए-नए तरीके खोजे हैं जिनसे आप उन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, जिन चीज़ों को ये लोग आर्टिफ़िशियली आपकी लाइफ़ में अटैच कर देना चाहते थे, ठीक है? यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी के ऊपर जैसे कोई इमोशनल अटैचमेंट कर देना किसी के कैरेक्टर का, और ख़ासकर इन लोगों ने आपकी ऑथेंटिसिटी यानी आपके खुद के कैरेक्टर को हटाने के लिए या उसको दुनिया के सामने आने ही नहीं देने के लिए इन लोगों ने अपनी शैडो सेल्फ को आपके ऊपर अटैच किया, और इनकी जो शैडो सेल्फ पर इनको काम करना चाहिए था, वो आपने इनकी शैडो सेल्फ अपनी समझ के काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप उसमें कामयाब हुए हैं, क्योंकि शायद जो कमियाँ आप में नहीं थी, वो सामने वाले ने आपके ऊपर प्रोजेक्ट की,
लेकिन आपने उसको खुद का समझ के काम किया। अब इन लोगों की जो शैडो सेल्फ थी वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके बढ़ गई, उसमें और भी ज़्यादा डार्कनेस चली गई, और आपने अपने आप को किस तरीके से बचाया है ये आपकी खुद की ज़िम्मेदारी, जैसे कि मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये ज़िम्मेदारी आपकी बखूबी आपने निभाई, क्योंकि आपने अपने आप को बचाया है, आपने अपने आप को सेफगार्ड किया है। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि शायद कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि दिमाग से बहुत कुंद सोच का हो, यानी छोटी सोच का, ठीक है? कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक कंज़र्वेटिव सोच का इंसान, जिसने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए कंट्रोल करना चाहा क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी जो सोच है, वो महान है, और उसकी पुरानी सोच को मतलब कभी भी नए में तब्दील होने नहीं देना चाहिए। यानी कि आप अपने तरीके से, अब ये आपकी नई सोच है, आपकी पुरानी है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। लेकिन जो भी आपकी सोच है, आई थिंक आपने इस इंसान के साथ में कुछ कभी डिबेट करी होगी, कभी कुछ बात करी होगी। उस वार्तालाप के दौरान शायद आपको समझ आया होगा कि ये कितने ज़्यादा कमज़ोर दिल के और दिमाग के लोग हैं, क्योंकि शायद आपको बार-बार रोकने की कोशिश में इन्होंने अपने आप को बहुत पिछाड़ दिया। वैसे भी ये लोग पिछड़े ही हुए थे, लेकिन आपकी जो सोच थी कि आप बड़ा सोचते हैं, आप उम्दा सोचते हैं, अलग सोचते हैं, खुले विचार हैं, वो चीज़ें शायद इनको पसंद नहीं आती थी। और इसी कारणवश मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपकी सोच को दबाने के लिए अपनी सोच को इतना गिरा लिया कि ये आपको भी कंट्रोल करने लग गए। जिन्होंने शायद आपने हो सकता है इनकी मदद करी होगी समय-समय पर, क्योंकि हो सकता है आपने एक और चीज़ बोली होगी, इनके गलत को आपने सही करने की भी कोशिश करी होगी। अब देखिए, अगर आज के ज़माने में अगर कोई किसी के गलत को सही करने की कोशिश करता है, तो मैं आपको बता दूँ उसके साथ में बहुत बुरा हादसा होता है, ठीक है? अगर सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी को सही और गलत को गलत बोल दिया, तो वो शायद इंसान आपको ही गलत समझने लगेगा कि अरे! ये मुझे रोक रहे हैं, ये गलत है, ये मुझे नहीं रोकना चाहिए, मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ऐसा कुछ होता है, बहुत बार देखा है। गलत को अगर आप गलत बोल दो, तो वो और भी ज़्यादा वो इंसान सच्चाई पे खड़ा हुआ इंसान, सच बोलने वाला इंसान भी गलत लगता है, बुरा लगता है, उसे अकेला कर दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ, आपने किसी को मतलब किसी ने आपको केवल किसी कंज़र्वेटिव इंसान ने आपको सिर्फ़ इसीलिए कंट्रोल किया ताकि वो आपको अपने तरीके से चला सके, ठीक है? और वो ये चाहता ही नहीं था कि आपके जीवन में कभी भी कोई स्टेबिलिटी आए, कभी भी कोई रिसोर्सेज़ बने, ताकि आप इस चीज़ से बाहर निकल सकें। कुछ ऐसे सिर-फिरे लोग हमारे खुद के रिलेटिव्स में भी होते हैं, ठीक है? लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, अगर आप मुझे सुनते हैं तो आप बिलीव मी, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, ठीक है? और ऐसा लगता है जैसे कि ये हमारे आस-पास हमारे दोस्तों में भी होते हैं, ठीक है? ये हमारे दुश्मनों में भी होते हैं। और आपको शायद ये यकीन नहीं होगा कि किसी को आपकी स्टेबिलिटी आने से पहले ही उसको ये आभास हो गया कि ये आपके पास, ये आपका ही है और आपके हक का कोई छीनना चाह रहा था, ठीक है? मैं यहाँ देख रही हूँ कि अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करके किसी ने आपको नीचे गिरवाया है बहुत टाइम तक, ठीक है? और यहाँ पर कोई इमोशनल इमैच्योर इंसान ही था जिसने आपको ये सब आपके साथ में करवा के और खुश होता रहा इतने समय तक। बट नाउ अब ऐसा लगता है कि आपकी अडैप्टेबिलिटी देखकर, आपकी बैलेंसिंग स्किल्स देखकर ये इंसान अब आपके साथ में और माइंड गेम्स नहीं खेल पा रहा है, ठीक है? क्योंकि इल्यूजन्स में आपको काफ़ी ज़्यादा रखा है, ठीक है? लेकिन आज इल्यूजन्स में पड़ने की किसी और की बारी आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन, ठीक है? ऐसा लगता है कि इनसिक्योरिटी है कि आपके साथ में कभी कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और
ये मुझे आज की रीडिंग में भी, मैं सच्ची बात बताऊँ, ये आपके कोई भी हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके इन-लॉज़ भी हो सकते हैं, आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो वो भी हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या मेबी आपके स्पाउस हो सकते हैं। अ, आपका बेसिकली कोई भी हो सकता है, ठीक है? सो जस्ट टेक व्हाट इट रेज़ोनेट। अगर ये वीडियो आपके सामने आएगी, तो आपसे कुछ ना कुछ इसका भाग ज़रूर रेज़ोनेट करेगा, ठीक है? मुझे ऐसा दिखता है कि ये इस वक़्त आपको आगे बढ़ता हुआ देख, ये आपके सामने झुकना चाहते हैं। अब इनके डिसीज़न में ये आ रहा है कि ये लोग आपके सामने झुकना चाहते हैं, माफ़ी माँगना चाहते हैं अपने कर्मों की, क्योंकि यहाँ पर बट मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है? इनको एक चीज़ तो समझ आ रही है कि इनकी अ, इनकी बैड चॉइसेस और आपकी फियरलेसनेस, या इनकी कावर्डनेस और आपकी फियरलेसनेस, इनकी बैड चॉइसेस और आपके गुड डिसीजंस इन पे बहुत भारी पड़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप बहुत दिमाग से सोच रहे हैं और ये आपने शायद खुद से इसको अर्जित किया है, ये आपको कहीं से नहीं मिला, ठीक है? आपने अपने पर्सनल गोल्स के साथ में अलाइन किया है खुद को, ठीक है? इनके दिमाग में एक ही चीज़ का फ़ियर है, दैट आप अब आगे क्या करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपने अपने आप को साबित कर दिया है कि आपने तो इन लोगों को बिल्कुल दंग कर दिया है। दे आर कंप्लीटली शॉक्ड कि आपने कैसे इनकी ही बनाई हुई जेल के ताले अपने हाथों से तोड़ दिए, ठीक है? और इसलिए ये लोग आपकी और इनके डिफरेंसेस देख रहे हैं, ठीक है? और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना चाहते हैं कि मेबी हो सकता है कि अ, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपकी और इनकी अलाइन नहीं करती हों, बट ये फिर भी कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना चाहते हैं। और इस वक़्त मैं इन लोगों के मन में देख रही हूँ आपके लिए कि ये किसी तरीके का कोई प्रपोज़ल लेकर आना चाहते हैं। और मैंने कहा ना, स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ये ऐसे हुई थी कि ये लोग आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। दे वांटेड टू कॉन्टैक्ट टू यू, ठीक है? और कॉन्टैक्ट करने के पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी एनर्जीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ॉशन मिलेगा। अगर ये लोग एग्ज़ॉस्ट नहीं हैं, तो आपको इनकी एनर्जी में समझ आएगा कि ये कितने ज़्यादा स्ट्रेस में है, कितने ज़्यादा रुक गई है इनका जीवन कितना रुक चुका है, कितना अंदर से भारीपन है इनके दिल पर, और ये लोग बस अपने जीवन को चलाए चले जा रहे हैं। वहीं आप हैं, आप इस वक़्त सही रास्ते पर सही तरीके से चल रहे हैं। कीप वॉकिंग लाइक दिस, कीप टॉकिंग लाइक दिस। और ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी चीज़ों का बहुत जल्दी परिणाम मिलने वाला है, ठीक है? बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है, जो कि शायद आप इस चीज़ को अच्छे से महसूस करेंगे, ठीक है? और ये चीज़ जो होगी वो आपको एक कह सकते हैं ना कि आपने किसी के बहुत समय तक ब्याज की रकम चुकाई है। वो हो सकता है आपके पूर्व जन्म के कर्म हो, लेकिन अब आपका समय आ चुका है कि ये सब चीज़ों को तोड़ के और अपने जीवन को ब्यूटीफुल तरीके से जिए, ठीक है? तो ये थी आज की आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कैसे लगा मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी रीडिंग क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने किसी दोस्त को अगर ज़रूरत हो ये रीडिंग देने की, तो प्लीज़ उनके साथ में अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।